तो बात उस समय की मेरा साहब, जब पांचों पांडव राजकाज खत्म करके धरती छोड़कर स्वर्ग जा रहे थे, तो एक कुत्ता उनके साथ में हो लिया। रास्ता बहुत मुश्किल था, तो एक एक करके सारे पांडव खत्म हो गए। पर जब युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, अरे मेरा साहब, पिछले 2 महीने से हम आपकी कहानियां सुन रहे टीवी पर, एक आध हमारी भी सुन लो। तो जब स्वर्ग के द्वार पर युधिष्ठिर जी पहुंचे, तो इंद्रदेव ने उनका स्वागत किया और न्योता दिया स्वर्ग में अंदर आने का। तो महाराज युधिष्ठिर कुत्ते को साथ में अपने लेकर चल पड़े। तो इंद्रदेव बोले, एक तुच्छ कुत्ता, वो भी स्वर्गलोक में, असंभव। तो युधिष्ठिर महाराज बोले, प्रभु, इस पूरे रास्ते मेरे सगे भाइयों ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन इस कुत्ते ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। अगर ये नहीं चाहेगा तो मैं भी नहीं चाहूँगा। ये कहकर महाराज युधिष्ठिर वापस लौटने लगे। तो इंद्रदेव ने उनका झट से हाथ पकड़ लिया और बोले, महाराज, आप आपकी परीक्षा में सफल हुए। ये जो कुत्ता है ना, ये स्वयं भगवान धर्म है। आपका स्वर्ग में स्वागत है। वैसे ये सब तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, मैंने कहीं व्हाट्सएप में पढ़ा था। ताल्लुक ये है मेरे साहब कि आपके जीवन में भी एक कुत्ता ना भगवान बनकर आया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसने आपको स्वर्ग नहीं पहुंचाया, बल्कि पहुंचने से बचा लिया। ये जो खूनी त्यागी है ना, उसने अपने गुरु की एक बात गांठ बांध ली थी। उसके गुरु ने उससे कहा था कि जो इंसान कुत्तों से प्यार करते हैं अच्छे इंसान होते हैं। When man loves dog is a good man and dogs love man is a good man। उसने देखा था आपकी बीवी को कुत्तों का ख्याल रखते हुए, और त्यागी को अपनी ज़िंदगी में पहली बार अपनी गुरु की कही हुई बात पर शक हुआ। वो पूछना चाह रहा था, बात करना चाह रहा था अपने गुरु से कि ये काम करूं या ना करूं। पर जब उसकी बात नहीं हुई तो उसे लगा कुछ गड़बड़ है, और उसने ये काम छोड़ दिया। त्यागी जाए कितना भी खूंखार अपराधी क्यों ना हो, जरा सी इंसानियत तो उसमें भी थी ना। मजेदार कहानी। एक और सुनाता हूं, छोटी सी है। इस केस का आपसे कोई लेना देना नहीं, कहानी खत्म। मतलब ये कि आप कभी टारगेट पर थे ही नहीं। टारगेट पर तो त्यागी था। आप तो सिर्फ एक बहाना थे त्यागी को बाहर लाकर उसका एनकाउंटर करवाने के लिए। आपकी जगह पर अगर कोई और भी होता ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। अरे मेहरा साहब, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी जान खतरे में नहीं है, और आप है कि ऐसा इन्वॉल्व था। ये कहीं ऐसा तो नहीं जिस केस में त्यागी और वो तीनों को नर्क में पहुंचा दिया, उसी केस में आपको आपके स्वर्ग का द्वार मिल गया हो। वॉइस ऑफ इंडिया। मेरे साहब, पता है, जब मैं आपको पहली बार मिला था ना, मुझको लगा था यार कितने बड़े आदमी हैं और मैं कितना छोटा। इस केस में मैंने चाहे कितनी भी मुसीबतें झेली हो, लेकिन कम से कम ये गलतफहमी तो दूर हो गई।